नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर इंडिया पे। मैं नीरज गुप्ता आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, सुपर डे 2019 के पर्पस से जो है हमने करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट की है। पार्ट 1 की सीरीज हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब पार्ट 2 की सीरीज अब अपलोड करने जा रहे हैं। उसकी जो पार्ट 1 की लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। नेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति भारत में की गई है उसके प्रमुख फेमस पर्सनालिटी 25 फेमस पर्सनालिटी के नेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके सुपर डे 2019 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है केवीएस वीडियो के एग्ज़ाम, बीपीएससी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड जो कोरिलेट हमने जीएस करके भी इसके चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है अच्छे से, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी को हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। और ये सीरीज करंट अफेयर की चलती रहेगी। और सुपर डे 2019 के लिए 2500 प्रश्नों की सीरीज हमारी टीम तैयार कर रही है, बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए जो भी फर्स्ट टाइम प्लीज़ चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज के हमारे पहले नंबर पे है सुभाष चंद्र खूंटिया। सुभाष चंद्र खूंटिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको इरडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र खूंटिया को जो है इरडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इरडा है क्या। तो पहले हम जानते हैं कि इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बीमा कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट बीमा कंपनी हो, उन सभी पर एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो है बीमा कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। उनके लिए रेगुलेटरी यानी कि रेगुलेशन, नियम, कायदा, कानून जो बनाता है बीमा कंपनियों के लिए, वो है इरडा, एक संस्था है। तो यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि इरडा की स्थापना कब की गई थी। तो इरडा की स्थापना की गई थी 1999 में। तो ये आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि इरडा की स्थापना कब की गई थी, 1999 में। एक प्रश्न और एक उठता है यहाँ पर कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर, जो इरडा का हेडक्वार्टर है आपका, वो है हैदराबाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इरडा का हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। 12 नंबर है हमारा शीतांशु कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो है पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल। ओके, पीआईबी के महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, शीतांशु कार को नियुक्त किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीआईबी क्या है, पीआईबी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं यहाँ पर। पीआईबी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है शीतांशु कार जी को। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर पे उत्तम पछरने। उत्तम पछरने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तम पछरने, क्योंकि इन्हें जो है हाल ही में ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तम पछरने को नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बता दें कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। 1954 में ललित कला अकादमी को स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आप इमेज में देखिए, ये हैं उत्तम पछरने जी। इन्हें ही ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर भानु प्रताप शर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भानु प्रताप शर्मा को हाल ही में BBB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये BBB है क्या, इसका फुल फॉर्म है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, भानु प्रताप शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर पे डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिनेश अरोड़ा जी को हाल ही में जो केंद्र सरकार की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम आई थी आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत मिशन के निदेशक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। अब यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना क्या है, आयुष्मान भारत योजना की इस लॉन्च कब किया गया था, तो इसको शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से, झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। ये है क्या,
ये स्वास्थ्य बीमा योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत देश भर में लगभग 50 करोड़ लोगों को, यानी कि 50 करोड़ लोगों को, यानी कि 10 करोड़ परिवार को यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों हमने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब 10 करोड़ परिवार, देखिए हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लिया 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोगों, यानी कि अगर एक परिवार में 5 लाख को एक परिवार में अगर मिनिमम हम 5 लोग को लेते हैं, ठीक है, तो करीब करीब 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना यानी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत, जिसकी शुरुआत हमने बता दी, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी और आयुष्मान भारत मिशन के निदेशक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे आपका प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार, 16वां है आपका प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार। प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार जी को हाल ही में साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार जी को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1950 साहित्य अकादमी की स्थापना जो की गई थी 1954 में की गई थी। तो ये भी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। नेक्स्ट की अगर हम डिस्कस करें, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिजलाल। ब्रिजलाल आपको पता होगा ये पहले डीजीपी उत्तर प्रदेश के डीजीपी, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। इन्हें जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रिजलाल जी को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको बता दें जो SC/ST एक्ट को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो SC/ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट जो है कब लागू किया गया था? यह 30 जनवरी 1989 को भारत में लागू किया गया था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव किए थे। बाद में केंद्र सरकार ने विधेयक लाकर इसके बदलाव को बदलते हुए फिर इसको जो है लागू कर दिया है। तो इसे सबसे पहले SC/ST एक्ट जब आया था तो 30 जनवरी 1989 को लागू किया गया था। और ब्रिजलाल जी को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पे हमारे हैं तनवीर हैदर उस्मानी। तनवीर हैदर उस्मानी जी को हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तनवीर हैदर उस्मानी जी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पे है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तनवीर हैदर उस्मानी जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका उषा आनंद सुब्रमण्यम, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बताते हैं। पहले उषा आनंद सुब्रमण्यम जी को ये क्यों चर्चित हैं? क्यों हाल ही में इनको IBA भारतीय बैंक संघ की पहली महिला अध्यक्षा नियुक्त की गई हैं। IBA क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। ओके, भारतीय बैंक संघ की पहली महिला अध्यक्षा नियुक्त की गई हैं। किसे? उषा आनंद सुब्रमण्यम जी को। उषा आनंद सुब्रमण्यम जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी इसलिए कि जब 2012 में आपका जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि एक महिला बैंक होगा, भारतीय महिला बैंक, जिसे हम BMB के नाम से जाने गए। तो 2013 में BMB की स्थापना की गई भारतीय महिला बैंक में, जिसमें 70% महिलाएं कार्यरत होंगी और 30% जो है पुरुष कर्मचारी जो होंगे वो कार्यरत रहेंगे। ये बैंक जो है अभी हाल ही में उसी BMB बैंक की पहली महिला अध्यक्षा नियुक्त की गई थी उषा आनंद सुब्रमण्यम जी को, जो कि तब तक वो थी। इसके बाद जो है हाल ही में अभी केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में BMB का विलय कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब BMB नहीं है, अब इसका विलय कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तब उसके बाद जो उषा आनंद सुब्रमण्यम जी को इलाहाबाद बैंक का MD बना दिया गया। तो ये वर्तमान में भी इलाहाबाद बैंक की MD हैं और इसके अलावा उनको जो है IBA का पहली महिला अध्यक्षा नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहली महिला अध्यक्षा नियुक्त किया गया है, तो इसलिए उषा आनंद सुब्रमण्यम जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इलाहाबाद बैंक की ये MD ऑलरेडी हैं ही। ठीक है, तो आप इमेज में देखिए, ये हैं
उषा अनंत सुब्रमण्यम जी, ठीक है, बहुत ही सशक्त महिला हैं। इनका नाम अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, ठीक है, यही हैं उषा अनंत सुब्रमण्यम जी, जिसे IBA का पहली महिला अध्यक्षा नियुक्त किया गया है। अब आते हैं आगे 20 नंबर, और आज का लास्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान जी को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसरो को आप जानते हैं, इसरो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण संस्था है हमारे देश की। इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर के सिवान को 3 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो हम इसरो को जान जाते हैं कि इसरो है क्या। इसरो का फुल फॉर्म है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। तब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपका कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो की स्थापना की गई थी 1969 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1969 में जो है इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना करने का श्रेय जो किसे जाता है, यानी संस्थापक कौन थे इसरो के, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई ने 1969 में इसरो की स्थापना की थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको ये बता दें कि इसरो जो है वर्तमान में पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ी है, ठीक है, महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है इसने इसरो ने लॉन्च किया हुआ है। एक साथ करीब 103 उपग्रह को लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी इसरो के पास है, ठीक है। मंगलयान को इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके अलावा 2022 में चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है इसरो के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, जिसका प्रक्षेपण जो है सोवियत संघ के रॉकेट द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह है, जिसे सोवियत संघ, जो पहले USSR था, उस सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो भारतीय अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है रोहिणी। तो दोनों प्रश्न में अंतर है। प्रथम उपग्रह आपसे पूछा जाता है आर्यभट्ट, लेकिन उसे सोवियत संघ के रॉकेट द्वारा, सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष यान द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, पहली बार रोहिणी को प्रक्षेपित किया गया। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। यहीं पे शार है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, वहीं पर श्रीहरिकोटा से 1980 में जो है रोहिणी को प्रक्षेपित किया गया था। अब आप इमेज में देखिए, ये है इसरो। इसरो की जो ऑफिस है वो बंगलुरु में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी बंगलुरु में है। और इसको आप देखिए इमेज में, यही आपका जो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ओके, तो दोस्तों टोटल ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे 20 नेशनल फेमस पर्सनालिटी अपॉइंटमेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है लास्ट जो 5 नेशनल फेमस पर्सनालिटी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।